अच्छा जी, सवाल किया जाता है कि भाई की शादी की थी तो औलाद भी नहीं हुई और भाई जो है वो वफ़ात पा गया है, तो अब उसकी जो बीवी है वो उसकी जायदाद में से हिस्सा मांग रही है। तो क्या उसका हिस्सा बनता है या नहीं बनता। और कभी सवाल ये होता है कि हमने अपनी हमशीरा की शादी की थी, औलाद भी नहीं हुई और हमशीरा जो है वो वफ़ात पा गई है, तो अब हमारा बहनोई जो है वो जायदाद में से हिस्सा मांग रहा है, तो हिस्सा बनता है या नहीं बनता। तो इन दोनों सवालों के जवाब जो है वो सूरह नसा की आयत नंबर 12 में मौजूद हैं। तो चलिए आइए आयत शरीफ जो हैं वो सुनते हैं। और अगर तुम्हें अपनी बीवियों के तरके में से अगर उनकी औलाद ना हो तो निसफ़ मिलेगा। यानी अगर बीवी की औलाद नहीं है तो आपको उसकी जायदाद में से हाफ 50% जो है वो मिलेगा। और अगर उनकी औलाद हो तो उनके तरके में से चौथाई तुम्हारा होगा। यानी शौहर को बीवी के जायदाद में से दो तरीक़ों से हिस्सा मिलेगा। अगर तो औलाद है तो फिर उसकी टोटल जायदाद का, बीवी की जायदाद का चौथा हिस्सा शौहर का है। अगर औलाद नहीं है तो फिर जो है आधी जायदाद जो है वो शौहर को मिल जाएगी। ये तकसीम मैयत की वसीयत पर अमल करने और कर्ज़ अदा करने के बाद होगी। जो मरने वाली खतून है, जो मरहूमा है, उसकी वसीयत पर भी अमल करना है। यानी कि अगर वो कोई जगह दे गई है कि ये 5 मरले मेरी जगह में से मस्जिद को दे देना, जनाजगाह को दे देना, कब्रस्तान को दे देना, ठीक है जी, या किसी यतीम को दे देना, वसीयत पे अमल करना है। और उसके जिम्मे अगर कोई कर्ज़ है वो उतारना है। उसके बाद जो है ये जायदाद में से ये हिस्सा मिलेगा। और अगर तुम्हारी औलाद ना हो तो उन्हें तुम्हारे तरके में से चौथाई मिलेगा। अगर शौहर की कोई औलाद नहीं है तो फिर बीवी को जो है वो चौथा हिस्सा मिलेगा। और अगर तुम्हारी औलाद हो तो उन्हें तुम्हारे तरके में से 8वां मिलेगा। अगर एक शख्स फौत होता है, उसकी औलाद भी है और बीवी भी है, तो फिर बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा। ये तकसीम तुम्हारी वसीयत पर अमल करने और कर्ज़ अदा करने के बाद होगी। देखिए, अल्लाह ने इस यहाँ पर कर्ज़े का सख्ती से बताया है कि मरहूम का कर्ज़ा लाजमी अदा करो और उसकी वसीयत पर भी अमल करो। तो ये दोनों चीज़ें भी कुरानी अहकाम है, मर्द हो या औरत हो उसके बारे में। और अगर कोई मर्द या औरत बे औलाद हो और वालदैन भी ज़िंदा और उसका एक भाई या एक बहन हो तो भाई और बहन में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा। बस अगर भाई एक से ज़्यादा हों तो सब 1/3 हिस्से में शरीक होंगे। यह तकसीम वसीयत पर अमल करने और कर्ज़ अदा करने के बाद होगी, बशर्ते के ज़रर रिसान ना हो। ये नसीहत अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह बड़ा दाना और बुर्दबार है।